कि आप किसी की भी कुंडली देख के बता सकते हैं कि उसके घर का नक्शा कैसे है। ये कौन-सी विधि है और कैसे पॉसिबल है ये सब जानना? मैम देखिए, विद्या जो है लाल किताब में ही 3 विद्या दी हुई है। एक तो कुंडली देख के, और सेकंड जो है वास्तु, थर्ड जो है हस्तरेखा। बहुत सारे लोग जो है आईवीएफ कराते हैं, आईवीएफ कराने के बाद भी जो है नहीं हो पाता है, या बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें टेस्ट सारे करा लिए, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन कुछ डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा, पता नहीं लग पा रहा है कि क्या बीमारी है। तो ये जो काम है ना, ये राहु का मेन जो है, इसमें और भी है, जैसे मंगल भी ग्रह है, लेकिन राहु जो है ना वो भ्रमित करता है, वो जो है ना भ्रम पैदा करता है। सबसे पहले मेन ये है कि वास्तु तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आप घर में कोई भी यूज़लेस सामान मत रखिए। मैं किसी को भी ये नहीं सजेस्ट करता टॉयलेट तुड़वा दो, किचन तुड़वा दो, ये कर दो और वो कर दो। आप सिंपल सी बात है, आप रसोई में कूड़ादान रख रहे हैं, तो राहु तो आपने वहाँ पे आपने रख लिया आपने। तो क्या रेमेडीज़ करने से जो हमारे पास्ट कर्मास है वो नष्ट हो जाते हैं? हाँ, मैम देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या अगर ऐसा होता तो क्या मतलब हमारा लाइफ चेंज हो सकती थी या कुछ बेनिफिट मिल सकते। देखिए क्या है कि हमसे जो भी हमसे गलती हुई है ना? अगर मान लीजिए अच्छे ग्रह हैं हमारे, तो हमने पास्ट कर्मा में कुछ अच्छा करा है तो हमारे को उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। पास्ट कर्मा में हमारे से कोई गलती हो गई है तो उसकी वजह से हमारा जो है बर्थ चार्ट में वो नेगेटिव ग्रह असर कर रहा है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि सीनियर बॉस से नहीं बन पाती, मतलब कुछ लोग जो है कम काम करते हैं उनको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है, कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो वहाँ पे सूर्य वीक है। और अधिकतर देखिएगा कि वो खाने में नमक ज़्यादा यूज़ करते होंगे, या कई लोगों को आपने देखा होगा सैलेड के ऊपर ऊपर से नमक डाल रहे हैं, तो नमक जो है ना जो कम कर दीजिए। एक तो ऊपर से कभी भी ऊपर से नहीं डालना है नमक, नमक कम से कम यूज़ करें। दूसरा जो है गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें भी वो। क्या आपने कभी सुना है कि आपकी कुंडली देखकर पता चल जाए कि आपके घर के किस कोने में क्या पड़ा है? और क्या आपकी कुंडली देखकर ये भी पता चल सकता है कि आपके साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट में आपके साथ क्या-क्या हुआ है? आपके जो इवन दूर के जो रिश्तेदार हैं वो कौन थे, कैसे थे, ये सब पता चल सकता है? या फिर क्या आप जैसे आजकल फ़ॉरेन में बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ से डिपोर्ट भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी ऐसे ही जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन सब का उत्तर देने आज हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, रेड बुक एक्सपर्ट, उनका नाम है घनश्याम साहनी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। सभी को सत श्री अकाल जी, नमस्कार, जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं पंजाब केसरी का कुंडली टीवी का जो है बहुत-बहुत थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आपने जो है मुझे इनवाइट करा, और मैं अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके व्यूअर्स को जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। जी सर, तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ जैसे रेड बुक है, लाल किताब यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। आपने कहाँ से कौन-सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करी लाल किताब की जो आपने इसका चयन किया? मैम लगभग वैसे मैं मेरा बर्थ जो है वो हरिद्वार से है, तो ये धार्मिक स्थान है, और तो हम बचपन से ही जो है रेमेडीज़ या पूजा पाठ से जो है हमारा लिंक रहा है। तो धीरे-धीरे जो है जैसे 2000 लगभग 2014 के आसपास की बात है, तब लाल किताब बहुत ज़्यादा उसका प्रचार हो रहा था। जी, तो उसमें धीरे-धीरे कुछ बातें जो है मुझे 1-2 एस्ट्रोलॉजर ने जो बताई, जो मेरे से जो बिल्कुल मैच करती थी। जी, तो धीरे-धीरे फिर मेरे क्यूरियोसिटी थी, मैंने उसमें बुक्स, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक बुक्स बहुत मिलती हैं, जी। तो इस तरह से करके मैंने जो है लाल किताब जो है वो परचेज़ करी, फिर उसको पढ़ना शुरू करा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि जो ऐसा लगता है कि जैसे किताब जानती है, या मैं जानता हूँ, या ऊपर वाला जानता है। मतलब जो हमारे साथ बीत रहा है वही चीज़ें सब सेम उसमें लिखी हुई है। तो ऐसे धीरे-धीरे करके और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो फिर मैंने बहुत उसको मतलब रीड करा,
तो उस समय मैं जो है अपना बिज़नेस बैंकिंग सेक्टर में मैं था, तो मतलब मैं स्टडी भी करता था और साथ के साथ जो है वो भी करता था, और धीरे-धीरे जो है फिर मेरी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेसी होने लगी, लोगों ने जो है एप्रिशिएट करा, तो धीरे-धीरे फिर मतलब इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट हो जी सर, गया। और अगर बात करें लाल किताब और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि लाल किताब में जो है पूजा पाठ को नहीं मानते, जो है पूजा पाठ नहीं मानते, ग्रहों को नहीं मानते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जिसको भी जो डाउट है ना, वो सिंपल सा मैं ये बोलूँगा कि वो बुक्स ले और पढ़े और फिर बोले। जी। देखिए, बिना पढ़े कुछ भी बोलना वो ठीक नहीं है, किसी भी पद्धति के बारे में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, सूर्य है, सूर्य वैदिक में भी सूर्य दिया हुआ है, लाल किताब में भी सूर्य दिया हुआ है, जी। और वैदिक में जैसे पूजा पाठ अनुष्ठान दिए हुए हैं, इस तरह से क्या है कि लाल किताब में कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि हमें देखिए, सिंपल सी बात है कि जो बीमारी है, जब तक हम सही मेडिसिन नहीं लेंगे, हमें उसका जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। लोग क्या है कि डोनेट कुछ और करना होता है, डोनेट कुछ और कर दिया, उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने तो भई दान भी करा, लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं मिला। तो कुंडली के हिसाब से ही जो है ना, ये जो कुंडली है, ये ही हमारा जो है लाइफ का जो है ना, इसी के अकॉर्डिंगली जो है हमारी लाइफ चलती है, क्योंकि जो पास्ट कर्मा है उसके हिसाब से हमारा बर्थ हुआ है, बर्थ के हिसाब से जो प्लेनेट जहाँ पे बैठे हुए, जैसे आपने बर्थ चार्ट देखा होगा, तो उसमें 12th 12 घर होते हैं, तो उसमें कोई भी ग्रह किसी भी घर में हो सकता है, कोई खाली भी हो सकता है, तो वो हमारे पास्ट कर्मा के आधार पे जो है वो डिसाइडेड होते हैं, तो उसी के हिसाब से रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो उसका तभी बेनिफिट उसको मिल पाता जी है सर, क्लाइंट आपने को। बात करी कि जैसे पास्ट कर्मा के हिसाब हुँ, से जो है हुँ। हमारा जो बर्थ स्टार्ट होता है उसी के हिसाब से जो ग्रह बैठे होते हैं उसी घर में बैठे होते हैं। तो क्या रेमेडीज करने से जो हमारे पास्ट कर्मास है वो नष्ट हो जाते हैं? हाँ, मैम देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या अगर ऐसा होता तो क्या मतलब हमारा लाइफ़ चेंज हो सकती थी या कुछ जी। बेनिफिट मिल सके। देखिए, क्या है कि हमसे जो भी हमसे गलती हुई है ना? अगर मान जी। लीजिए अच्छे ग्रह हैं हमारे, तो हमने पास्ट कर्मा में कुछ अच्छा करा है, तो हमारे को उसके अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। पास्ट कर्मा में हमारे से कोई गलती हो गई है, तो उसकी वजह से हमारा जो है बर्थ चार्ट में वो नेगेटिव ग्रह असर कर रहा है। जी। अब उसकी रेमेडीज़ होती हैं, उसमें क्या है कि जैसे 12 घर हैं, तो जैसे मंगल है, मंगल 1 से लेके 12 घर में किसी में भी हो सकता है ना? तो उसमें 12 घर जो है वो डिसाइडेड है, मतलब हमारे ऋषि मुनियों द्वारा शुरू से ही जब ये प्रथा चली आ रही, तो उन्होंने ही इस पे रिसर्च करके इसका बेस जो है तैयार करा। तो उसमें जैसे मंगल है 7th हाउस में आ गया, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है ना? या इनकम के भाव में आ गया, 11th में आ गया, तो फिर इनकम जो है डिस्टर्ब कर सकता है। तो मतलब ग्रहों का जिस घर में जब प्लैनेट बैठेगा, या उसका ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, जैसे हम मतलब अगर हम अपनी लाइफ में माने, तो हमारे किसी दोस्त से अच्छी बनती है या किसी रिश्तेदार से अच्छी बनती है, किसी से नहीं बनती है। तो ग्रहों में भी ऐसा ही होता है कि कोई एंटी भी होता है और कोई जो है उनका फ्रेंड भी होता है। तो जैसे 2 ग्रह की युति बन गई, तो अगर दोनों ग्रह आपस में एंटी हैं, तो फिर वो जो असर पड़ेगा लाइफ में पड़ेगा। तो उसमें से जो होता है रेमेडीज़ होती है, रेमेडीज़ के द्वारा जो भी ग्रह खराब हो रहा है, वो उसका सामान लेके उसको डोनेट कर दीजिए। जैसे धर्म स्थान में रख दीजिए, या फिर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। इस तरह से करके रेमेडीज़ कुछ की जाती है। जी सर। क्योंकि वो जो इवेंट है, जो हमारे पास्ट कर्मा के आधार पे, वो इवेंट होना ही होना है। आपने देखा भी होगा, जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सब जानते हैं, अभी हम तो यंग एज में, लेकिन पुराने अगर किसी आप बुजुर्ग से बात करेंगे, तो पहले क्या होता था कि जब मैरिज होती थी, उसके बाद जो बहू है, उसका नाम ना चेंज किया जाता था, है ना? जी। सेकंड नेम दिया जाता था। तो वो इसलिए दिया जाता था कि देखिए, क्या है कि हम तो अब थोड़ा-सा रीड कर रहे हैं, हमारे को बुक्स भी अवेलेबल है ज्योतिष की, है ना? या ऑनलाइन देख लिया। पहले समय में क्या होता था, हम रीति-रिवाज़ों को बहुत मानते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बोला वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये होता था कि अगर किसी की लाइफ में 2 शादी का योग है, तो इवेंट तो देखिए होना है, उसको कोई एस्ट्रोलॉजर मतलब चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, जो हमारे नियम हैं, उसके आधार पे हम उसमें कुछ उपाय कर सकते हैं। तो उसमें जैसे नाम चेंज हो गया, तो 2 योग जो बन रहा था वो एक तरह से कट गया। तो जी। ऐसे छोटे-छोटे असर जो है, कम हो जाता है। हाँ जी, असर कम हो जाता है। जी सर। नहीं तो वो इवेंट तो होना है, ये तो पक्का तय है, हम्म। लेकिन ये है कि अगर उपाय अगर करेंगे तो फिर उसमें
उसमें रिलैक्स मिल जाता है। कुछ लोगों के सर ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि वो उपाय तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा, या फिर जो वो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। उसका मतलब कहाँ वो एस्ट्रोलॉजर से गलती हो रही है या फिर जो उपाय कर रहा है उससे गलती हो रही है? देखिए मैम, मेरे पास भी ना कई क्लाइंट आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जैसे जिसको प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है? तो मेरा जो है, मेरी वाइफ़ जो है वो शुक्र है, मेरी जो बेटी है बहन है वो बुध है, और इसी तरह से मेरा बेटा है तो केतु है, मेरे फादर हैं सूर्य हैं, बृहस्पति भी बोलते हैं, चंद्रमा जो है माता है। अब क्या होता है कि देखिए कि एक दूसरे के ग्रह यहीं पे ही हैं। ग्रह ऐसा नहीं है कि फैमिली ऊपर, में हाँ, फैमिली में ही है। रहते हैं। मतलब ये ज्योतिष विद्या में ये डिसाइड, देखिए क्या है कि प्रॉब्लम ये शुरू से, मतलब प्रॉब्लम सभी के साथ रही है, पास्ट में भी रही है, मतलब ऋषि मुनियों के टाइम भी रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ऋषि मुनियों ने इसका सॉल्यूशन निकाला, तो उसी आधार पे इन्होंने जो है ये तय किया कि जैसे सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, तो उसमें जो होता है कि एक दूसरे के ग्रह भी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे अब उसमें क्या होता है कि जैसे कुंडली दिखाने कोई आया, अब हमने कहा कि आपके बेटे में बेटे की कुंडली की वजह से आपको हेल्थ इश्यू आ रहा है। अब वो क्लाइंट, कई बार क्या होता है वो हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो वो कहते हैं कि जी आप मेरी ही देख लो, आप उनकी बाद में देखना। हुँ। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो दूसरे हमारे रिश्तेदार से भी आ रही होती है। कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा भी होगा कि पिता का कइयों को सुख नहीं मिल पाता, माता का हुँ। सुख नहीं मिल पाता, तो वो क्यों होता है? वो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली होता है। तो इसलिए क्या है कि परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स की कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आपको दिखानी चाहिए। तो और बाकी इसी तरह से कुछ नियम होते हैं, तब जो है कई बार ऐसा भी होता है कि उपाय क्लाइंट को बताओ तो वो कर नहीं पाते हाँ, हैं, यही मैं पूछने अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। बिल्कुल पूछने जी। वाली थी। जैसे उपाय हमने पूछ लिए एस्ट्रोलॉजर से हुँ, लेकिन हम कर ना पाए या फिर हुँ। कोई किसी ने किया नहीं, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए एक चीज़ ये हो सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मदर ने कुंडली दिखाई, अब बेटा जो है अब आजकल यंग एज की है, तो मानते नहीं है जब तक, और वैसे भी ये तो सिद्धांत है कि जब तक लॉस नहीं होता तब तक आदमी बिलीव नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सबसे यही कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि प्रोटेक्शन पहले है। जैसे हम किसी लड़ाई में जा रहे हैं तो हमारे पास तलवार और वो तो होनी चाहिए ना प्रोटेक्शन के लिए। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, जब पूरा मतलब हमारे पे इफ़ेक्ट हो जाता है, बैड इफ़ेक्ट हो जाता है, तब हम फिर जो है एस्ट्रोलॉजर को ढूँढते हैं या फिर जो है हम रेमेडीज़ करते हैं। तो ये चीज़ है कि रेमेडीज़ जो है आपको करते रहना चाहिए, और एक तो मेन कुंडली होती है, इसके साथ-साथ वर्षफल होता है एक लाल किताब में, हुँ। जो जब भी बर्थडे आता है, जैसे किसी का अप्रैल में बर्थडे है, तो हम किताब में भी लिखा हुआ है, उसका लगभग 43 डेज़ पहले उसका बैड इफ़ेक्ट या मतलब अच्छे या बुरे रिज़ल्ट उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि कम से कम 2-3 महीने पहले आप एनालाइज़ करवा के और आप रेमेडीज़ कर लीजिए, तो प्रोटेक्शन हो जाएगी आपकी। जी सर। तो सर नेक्स्ट प्रश्न है जो आजकल बहुत ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं डाइवोर्स के, मतलब बन जी। नहीं रही पति-पत्नी में। इवन कुंडली मिलाने के बाद भी जो डिवोर्स के केसेज़ आ रहे हैं, आपस में बन नहीं रही, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका देखिए मैम क्या हो है कि हम सिंपल सा ये है कि एक चीज़ मिलाते हैं, 36 गुण, जी। ठीक है? 36 में से हमारे 35 आ गए, 32 आ गए, 30 आ गए, ठीक है, और कुछ नहीं देखते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 36 गुण के अलावा बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। देखिए क्या है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है? जिनका जो है पति-पत्नी का रिश्ता बनने जा रहा है। तो पति की कुंडली अलग काम करती है और पत्नी की कुंडली अलग काम करती है। मान लीजिए जैसे कि पति की कुंडली में मैरिड लाइफ ठीक है, लेकिन पत्नी की कुंडली में मान लीजिए मंगल 7th हाउस में आ गया या फिर राहु 7th हाउस में आ गया, तो जो बैड प्लैनेट इफ़ेक्ट कर रहा है, वो जिस घर में आएगा, उस घर में वो बैड इफ़ेक्ट डालेगा। जैसे 7th हाउस में आ जाएगा, तो पार्टनरशिप को भी खराब कर सकता है और मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, और डेली इनकम भी देखी जाती है 7th हाउस से। जी। तो इसलिए जो है कि दोनों की कुंडली देख के और दोनों के ही उपाय जो है उसमें मेन बनते हैं। अगर आप दोनों रेमेडीज़ करेंगे, अगर मतलब कुछ बैड इफ़ेक्ट आ रहा है तो रेमेडीज़ कर लीजिए, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन मतलब हाँ। कुंडली मिल गई वो उनको कैसे पता, जैसे कोई आम लोग हैं
वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने हुँ, मिला दिए कि आपके इतने गुण मिल गए, आप हुँ, शादी कर सकते हो। हुँ, लेकिन इसके बाद भी जो केसेस आते हैं, हुँ, हुँ। उसका क्या सॉल्यूशन है? मैम देखिए आजकल क्या है कि ऑनलाइन है सब, है ना? डेट ऑफ जी। बर्थ डाली, हुँ, सॉफ्टवेयर है और 36 में से मैंने आपको बताया 32 गुण मिल गए, 30 हुँ, गुण मिल गए। एस्ट्रोलॉजर की भी ज़रूरत नहीं है। जी। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। मेरा समझाने का मतलब ये है कि दोनों की कुंडली एनालाइज़ अलग-अलग कीजिए और उसमें ये देखिए कि संतान सुख का, आपका वैवाहिक जीवन का सुख मिल पा रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब जैसे मैंने आपको बताया कि 7th हाउस में जैसे कोई ग्रह आ जाएगा, प्लैनेट जो बुरा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो फिर मैरिड लाइफ़ में डिस्टर्ब करेगा। अब हम यहाँ पे हमने क्या गलती करी, हमने छत गुण मिलाए, लेकिन हमने 7th हाउस की रेमेडीज़ नहीं करी, ये जी। प्रॉब्लम है। तो क्या कौन-सी रेमेडी है जो जिससे मैरिड लाइफ़ हमारी अच्छी हो सकती है, अगर किसी की लाइफ़ में मैरिड लाइफ़ में अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो? मैम देखिए क्या है कि ये तो हर कुंडली का जी। एनालाइज़ किया जाता है, क्योंकि जो है जनरल रेमेडीज़ नहीं होती है। जैसे वो मेडिसिन हमने मेडिकल स्टोर से खाई, फ़ीवर था लेकिन नहीं, बस इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे राहु अगर 7th हाउस में है तो उसकी रेमेडीज़ अलग बनती है और मंगल अगर 7th हाउस में है तो उसकी रेमेडीज़ अलग बनती है। तो मतलब ये है कि हर कोई रेमेडीज़ हर किसी पे इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो वो इंडिविजुअल चार्ट देख के बिल्कुल, अगर एक्यूरेट आपको उपाय करने हैं, रेमेडीज़ करनी है तो वो हर किसी का इंडिविजुअल चार्ट देख के ही करना चाहिए। जैसे सर अब हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको कौन-सी ऐसी चीज़ आप बता सकते हैं जिससे हुँ, उनको पता चले कि हमारी मैरिड लाइफ़ जो हमारा पार्टनर होने वाला है उससे हमारी नहीं बनेगी, या फिर अगर उनका कोई प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ़ में, हुँ, तो हुँ। वो कैसे ठीक करें? उसके लिए कोई देखिए, सॉल्यूशन? हाँ, बिल्कुल अगर जैसे राहु 7th हाउस में आ जाए, तो मैंने बताया आपको वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब करेगा, पार्टनरशिप भी डिस्टर्ब करेगा वो और जी। रेगुलर इनकम में भी उसमें अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, 7 नारियल लेने, सूखे नारियल जो खड़कते हैं, बजते हैं। तो वो 7 नारियल एक-एक करके 7 बार एंटी क्लॉक उतार कर आप शनिवार के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं आप। जी सर। और अगर इस तरह से मंगल अगर वहाँ बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो आप 700 ग्राम जो है लाल मसूर की दाल जो है वो भी ऐसी एंटी क्लॉक करके आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो आप धर्म स्थान में रख के आ सकते हैं। धर्म स्थान में लेकिन वहाँ पे रख के आना है, वहाँ पे किसी के हाथ में नहीं देना, क्योंकि जी। उसका लॉजिक अलग हो जाएगा, उसका लॉजिक और तो ये जनरल रेमेडीज़ कुछ आप कर सकते हैं। जी सर, इसके अलावा सर आजकल क्या है, फीमेल को स्पेशली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कंसीव करने में शादी के बाद, या फिर पीसीओडी। मेडिकल अगर रिपोर्ट्स की देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन उनको या तो पीसीओडी मतलब पीरियड्स नहीं टाइम से आ रहे, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्या इसका ग्रहों का असर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल देखिए मैम, कोई भी इवेंट या कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सब ग्रहों से आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा वही जो बर्थ चार्ट होता है, वो हमारा माइंडसेट ऐसा बैठा देता है कि हम जो है ना, हमें जो करना है वो हम नहीं मानेंगे, हम उसके अगेंस्ट चलेंगे। जैसे मंगल अगर खराब हो रहा है तो आपने देखा होगा, अब आजकल ये भी है कि 25-30 साल तक जो है पहले तो सेटल होने का रहता है, फिर जी। उसके बाद मैरिज के लिए फिर डिसाइड करते हैं तो एज भी 35 टू 40 के बीच में आ जाती है। हुँ, फिर कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं, उस समय जो है वो इग्नोर करता है, क्योंकि पैरामीटर्स बहुत होते हैं कि अगर लड़के को अगर शादी करनी है तो लड़की सुंदर चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, अर्निंग चाहिए। तो इस ये जो है माइंडसेट है। देखिए अब सारे पैरामीटर्स कभी भी मैच नहीं कर सकते। जी। है ना? कुछ ना कुछ जगह जाके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वही होता है, पहले मैरिज डिले होगी, फिर उसके बाद जो है संतान प्राप्ति में डिले होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँगी। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है आईवीएफ कराते हैं, आईवीएफ कराने के बाद भी जो है नहीं हो पाता है, हुँ, या बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें टेस्ट सारे करा लिए, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन कुछ डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा, पता नहीं लग जी। पा रहा है कि क्या बीमारी है। तो ये जो काम है ना, ये राहु का मेन जो है, इसमें और भी है, जैसे मंगल भी ग्रह है, जी। लेकिन राहु जो है ना वो भ्रमित करता है, वो जो है ना भ्रम पैदा करता है, तो वो क्या है, वो अननेसेसरी चक्कर लगवाएगा और जो है उसमें रिज़ल्ट कुछ नहीं आएगा, और मतलब आदमी डॉक्टर के पास जाएगा, रिपोर्ट लेके आएगा, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसमें आप एक जनरल रेमेडीज़ कर सकते हैं, अगर आपका इस तरह से है तो। एक तो बुध भी जो है ना वो खाली चक्कर लगवाता है।
कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हॉस्पिटल गए, दिखा के आ गए, वापस आ गए, घूम के काम कुछ नहीं हुआ, जी, या काम पे ही गए और वहाँ से काम नहीं बना और घूम के आ गए, जी हम गए थे वहाँ काम नहीं बना। तो राहु और बुध का ज़्यादा मेन रोल होता है। उसमें आप एक काम कर सकते हैं, कभी भी अगर ऐसा हो तो 400 ग्राम आपने जौ लेनी है और उसको शुक्रवार की रात को आप सराहने रख लीजिए, और अगले दिन शनिवार को सुबह जो है उसमें गौमूत्र मिला के और सर से एंटी क्लॉक उतार के केवल जौ जो है जल प्रवाह करनी है आपने। जी, पन्नी या कोई भी पैकिंग आपने किसी भी जल में नहीं फेंकना है, और साफ जल में करना है, चलते हुए पानी में करना है। जी। पानी को कभी भी गंदा नहीं करना आपने। जी, उनके लिए ये रेमेडी उनके लिए जो कंसीव नहीं कर पा रही ना जो फीमेल्स। जो जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही नॉर्मल है है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं पता लग पा रही है। तो सर और जैसे कंसीव करने के लिए मैं मतलब वही इसमें 2-3 ग्रह और भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शुक्र की प्रॉब्लम भी होती है, जी, क्योंकि शुक्र जो है उसी से जो है मतलब कंसीव जो है होता है। तो इसमें शुक्र, मंगल और राहु का मेन रोल है। जी सर। तो तो तीनों की अलग-अलग रेमेडीज़ बनती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये रेमेडी बताई, जो अगर फीमेल्स को अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो ये कर सकते हैं। अब जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम एलोपैथी खा रहे हैं मेडिसिन, तो हुँ, वो कहता है कुछ भी जो लोग देसी इलाज करवाते हैं वो नहीं करना। अगर हम किसी से देसी इलाज करवा रहे हैं, जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं हुँ, जो हुँ, हुँ। हकीम के पास जाकर, तो वो कहता है कि एलोपैथी के पास बिल्कुल नहीं जाना। अब जैसे आपने रेमेडी बता दी, तो क्या इसके साथ आप मेडिसिन ले सकते हो, या फिर आपने जो उपाय बताया ये काम करेगा? मैम देखिए, मेडिसिन के लिए मैं मना नहीं करूँगा। आपको ये उपाय करने के बाद एक डायरेक्शन, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, है ना? अच्छा। तो इसमें जैसे हमने 3 डॉक्टर को दिखाया लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। हमारे पैसे भी लगे और हमने रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल आ रही है, तो नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ ये उपाय करने के बाद ना आपकी जो रुकावट है ना वो दूर हो जाएगी, आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको एडवाइस करने वाला बहुत अच्छा डॉक्टर, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोज़ हो जाएगी, बीमारी जो है डायग्नोज़ हो जाएगी आपकी। जी। तो मतलब ये है, मेडिसिन लेते रहें, मेडिसिन जो है वो ज़रूरी है, और लेकिन उसके साथ अगर आप उपाय करेंगे तो सही डायरेक्शन में आपका काम बनने के चांसेस ज़्यादा है। जी, बहुत अच्छा आपने जो उत्तर दिया बड़ा अच्छा था। तो सर मेरा नेक्स्ट प्रश्न था, जैसे कि आजकल जो युवा पीढ़ी है स्पेशली, वो फ़ॉरेन जाना पसंद करती हैं। जैसे यहाँ मतलब कई बार हाँ जी। ऐसे भी है कि डिग्रीज़ है, पढ़े-लिखे हैं बच्चे, उनको जॉब नहीं मिल रही, या फिर अगर कोई बाहर का ट्राई कर रहा है, उसका बाहर का बन गया, वहाँ से डिपोर्ट हो गया, हुँ। वहाँ से बच्चे भेज रहे हैं वापस इंडिया। तो इसमें क्या हमारी कुंडली के ग्रह कहाँ तक मैटर करते हैं? क्या जैसे अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपका लिखा है फॉरेन के योग है हुँ, आपकी हुँ, कुंडली हुँ, में विदेश हुँ, यात्रा हुँ। के, तो फिर भी लेकिन वो 1 साल या 6 महीने रुक के 2 साल लगा के फिर से वापस आ गया, या फिर कइयों को इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल, पीआर नहीं मिल रही। तो हुँ। ये कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए कि हम वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं अच्छे तरीके से? मैम इसमें ना 2-3 ग्रहों का योग होता है, और कुंडली के जो 12th हाउस है, वो जो है विदेश यात्रा के लिए होता है। तो विदेश यात्रा में अगर कोई अड़चन आ रही है, मेरे पास यहीं से ही मतलब आजकल कनाडा से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। कि वापस आ रहे हैं रिटर्न। हुँ। तो मेरे पास पंजाब से ही कॉल आई थी, और उनकी बेटी जो है कनाडा में थी। तो फिर उनको मैंने रेमेडीज़ बताई थी। तो रेमेडीज़ बताने से क्या होता है मैम, देखिए क्या है कि कोई भी ग्रह ऊपर से तो ऐसे उतर के आएगा नहीं, मतलब आपको क्या है कि आपको कोई ना कोई माध्यम मिलेगा आपको, है ना? तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मतलब उपाय करने के बाद हमें एक एडवाइस मिली वहाँ के लॉयर से। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका जो है मतलब कुछ प्रोसीजर होता है, उसमें हम जो है आपको यहाँ पे मतलब आपका जी। यहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है। तो उसमें उपाय करने के बाद ही ऐसे जो है सॉल्यूशन मिलेगा, आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको सॉल्यूशन दे देगा। तो इस तरह से रेमेडीज़ करके होता है, जी सर। उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है बेनिफिट। सर। तो मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न था वो था पॉलिटिक्स से, मतलब कि आजकल बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में जाना पसंद करते हैं, तो कई जाकर बहुत राइस भी करते हैं, तो कहीं न कहीं कइयों के हाथ बदनामी भी लगती है, तो कई वहाँ सफल नहीं हो पाते। तो कौन से ग्रह जो है हमें पॉलिटिक्स में जाने के लिए अच्छा सपोर्ट देते हैं? हाँ मैम, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी बहुत सी बार देखा है कि कई लोगों ने बहुत बार ट्राई करा और मतलब पूरे 4-5 साल मेहनत करी, जब टिकट मिलने का टाइम आया तो वो जो है उनको साइड में करके किसी और को टिकट मिल जी। गया, है ना? या टिकट मिल गया उसके बाद जो है उनको जो है विजय प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना?
तो उसमें उपाय भी किए जाते हैं और उसमें जैसे सूर्य को थोड़ा-सा पावर दी जाती है, सूर्य जितना आपका अच्छा होगा उतना आपकी चमक बढ़ेगी, है ना? मंगल भी उसमें उपाय किया जाता है। तो लाल किताब के रेमेडीज़ के अलावा फिर उसमें कुछ वैदिक अनुष्ठान भी होते हैं। जी। अभी महाराष्ट्र में जैसे चुनाव हुए थे, तो उस दौरान जो है कुछ मेरे क्लाइंट थे जिनको मतलब मैंने कुछ वैदिक अनुष्ठान सजेस्ट किए थे। क्योंकि देखिए कि आप सब जगह मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि एक बार थोड़ा-सा आप इस तरफ भी थोड़ा-सा कंसल्टेशन करें, हो जी। सकता है आपका काम बन जाए। क्योंकि आप मेहनत तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो जी। एक ये भी सजेशन लेके देख सकते हैं। तो उसके बाद उनको 1 नहीं 3 पार्टी से उनको ऑफ़र आया टिकट के लिए और उसके बाद जो है उनको विजय की भी प्राप्ति हुई, अनुष्ठान करवाने के बाद। जी सर। तो अभी ये क्योंकि हो ये जो कुछ एनर्जीज़ हैं, ये फिर हमें जो है देवी-देवताओं से थोड़ा-सा मतलब अनुष्ठान करके, उनको थोड़ा प्रसन्न करके कोशिश की जाती है कि मतलब हम आपसे जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ये इच्छा है। उस इच्छा के अनुसार फिर वो जो है अनुष्ठान होते हैं। जी सर। तो इसके अलावा कुछ योग भी होंगे जो जिससे पता चलता है कि कुंडली में कि ये राजनीति में जाएँगे या नहीं, टिकेंगे कब तक नहीं? हाँ, मैम बिल्कुल जैसे योग होता है सूर्य जैसे मैंने आपको बताया, तो सूर्य अगर 10th हाउस में भी हो, तो थोड़ा वो फ़ादर की हेल्थ पे इश्यू तो देता है, लेकिन सूर्य 10th वाला मतलब उसके लिए बहुत अच्छे योग होते हैं कि जो है मंत्री लेवल तक या फिर अगर वो मंत्री भी नहीं रहेगा, तो वो अगर जॉब पे भी रहेगा, तो वो टॉप मैनेजमेंट पे रहेगा वो टॉप मैनेजमेंट में रहेगा। और उसके अलावा सूर्य 1 में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पहले घर में अगर हाँ जी, सूर्य पहले घर में लगन सूर्य है, में। तो इस तरह से कुछ कंडीशन होती है वो आपको मिलेगा आपको, क्योंकि वो जो पावर है देखिए ऐसा नहीं है कि ग्रह नुकसान ही करते हैं। जी। किताब में लाल किताब में ये बताया गया है कि कोई भी ग्रह जो है आपका बुरा असर करेगा तो एक उसका समय है। उससे वो पहले भी बुरा असर नहीं करेगा और उसके बाद भी बुरा असर नहीं करेगा जी। और जो अच्छा है वो भी ऐसे ही करेगा। आपने देखा ना कि कई बार बहुत अच्छा समय होता है, हम कुछ भी उपाय भी ना करें या कुछ भी ना करें तो हमारा हर काम जो है बनता चला जाता जी। है। तो यही चीज़ होती है और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं बन पाता। तो ये चीज़ जो है प्लैनेट के हिसाब से मिलती है। जी सर, तो नेक्स्ट मेरा प्रश्न था पितृदोष को लेके बहुत जी। सारी धारणाएँ हैं हमारे सनातन धर्म में, इवन अब तो बहुत सारे लोग इसको मानने लगे हैं अलग-अलग रिलीजन से भी। इसकी वजह से जिस कुंडली में पितृदोष होते हैं अ, उनको उनके जीवन में बहुत सारे जो उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कइयों को जॉब नहीं लग रही, फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं, एक-दूसरे से नहीं बन रही या फिर बीमारियाँ बहुत होती है या फिर संतान सुख नहीं मिल पाता। तो सर कुंडली से कैसे पता करें कि हमारे पितृ दोष है और क्या ये पास्ट कर्मा से चला आता है और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? मैम देखिए लाल किताब के अनुसार जो है ना 9 जैसे ग्रह हैं तो 9 प्रकार के ही ऋण बताए गए हैं जी। कि बृहस्पति का, सूर्य का, केतु का, राहु का, शुक्र का। तो उसमें आप जैसे आपने देखा ना एक क्योंकि इसको साइंस की तरह से समझते हैं हम क्योंकि जी। आजकल जो है ना रेमेडीज़ के अलावा जो है साइंस ज़्यादा साइंस। प्रेफ़र्ड जी। करते हैं। आपने देखा है कि डॉक्टर के पास कोई शुगर का पेशेंट जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछते हैं? कि आपकी फ़ैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं नहीं। थी? जी। किसी को शुगर तो नहीं था नहीं। फ़ादर को, मदर को? तो ये वही ऋण है। आप अगर कुंडली हम देखेंगे तो वो योग जो है वो फ़ादर में भी होंगे, मदर में भी होंगे, वो सारे जो है मतलब वो ग्रह जो है वो खराब ही होता है अधिकतर। तो उसमें क्योंकि देखिए क्या है कि पितृ ऋण का इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि 2 ग्रह एंटी हैं। तो इसमें जैसे बृहस्पति अगर जो है बुध के घर में बैठ जाए या दृष्टि पड़ जाए या फिर युति बन जाए, है ना? तो बुध और बृहस्पति दोनों एंटी है, तो इसलिए वो पितृ ऋण का जो है वहाँ से पितृ ऋण क्रिएट होता है, ये बर्थ चार्ट से क्लियर पता लग जाता है। जी। तो उसमें जो है उसका जो असर होता है वो पूरे ख़ानदान में होता है। उसमें क्या होता है या तो ऐज से पहले बाल जो है जिसके सफ़ेद होने लगते हैं, मतलब कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इसका मतलब बृहस्पति का ऋण है या फिर हमारी कोई डिग्री हुई है, मान लीजिए हमने बीटेक करा है, हम कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं, है ना? या हमने कोई अच्छी डिग्री करी है तो उसके हम वो तो डिग्री तो हमारी रखी हुई है लॉकर में मतलब घर में रखी हुई है लॉक करके, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हम, डिग्री हमने ली, यूज़ नहीं हो पा रहा, तो वो पितृ ऋण है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो उसमें फिर उपाय होते हैं पितृ ऋण के, जैसे बृहस्पति के ऋण में ये है कि खानदान
जैसे जो है जैसे मान लीजिए मैं पितृ ऋण का उपाय कर रहा हूँ, तो मैंने अपना ₹1 डाला और मान लीजिए मेरी सिस्टर है वो अगर दे रही है तो ₹1 डाला। अब कई बार कोई रिश्तेदार ऐसा है जो बाहर है जिसको हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल ये अगर किसी को बोलेंगे कि पितृ ऋण का उपाय करना है तो सब अगेंस्ट रहेंगे कि हम इसको नहीं मानते हैं। जी। तो अगर कोई इस तरह से है तो कोई बात नहीं, आप उनका ₹10 डाल दीजिए, अपना 1 डाल रहे हैं, उनका 10 गुना डाल दीजिए। तो इस तरह से करके जो है, और ज़्यादा महँगा उपाय नहीं होता है, मतलब अगर आप सबका 10-10 रुपए भी डालेंगे तो मतलब बहुत छोटी-सी अमाउंट में आपका जी। ये ऋण जो है, ये फिर पैसे इकट्ठे करके आप पीले कपड़े में, सवा मीटर पीले कपड़े में वो पैसे डाल के, और जो है आप किसी ब्राह्मण को जो सफ़ेद बालों वाला हो, उनको दे के और उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप कह के उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, या हमें एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें इस चीज़ का आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए क्या है कि यही सब ग्रह हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं बाहर जाएँगे, यही जैसे सफ़ेद बाल वाले कोई ब्राह्मण है ना? जो वैदिक रीति से जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो साक्षात जो है बृहस्पति हैं। जी। तो बृहस्पति का हमने आशीर्वाद लिया तो वो हमारा वो दूर हो गया। तो ये रेगुलरली करते रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जितना करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सर, इस इंटरव्यू से पहले हमने बात की थी तो आपने बताया था कि आप किसी की भी कुंडली देख के बता सकते हैं कि उसके घर का नक्शा कैसे है। ये कौन-सी विधि है और कैसे पॉसिबल है ये सब जानना? मैम देखिए, विद्या जो है लाल किताब में ही 3 विद्या दी हुई हैं। एक तो कुंडली देख के, और सेकंड जो है वास्तु, थर्ड जो है हस्तरेखा। तो इसमें जो है जब कुंडली मतलब मैं देखता हूँ, तो कुंडली में जो भी प्लैनेट आपके नेगेटिव असर कर रहे हैं, उस प्लैनेट की जो वस्तु है वो घर में ज़रूर अवेलेबल रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास जैसे कुंडली आई थी, वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन 1-2 का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि मेरे पास कुंडली आई, मैंने देखा तो देख के मैंने ये बोला कि आपके जो है ना घर में सूखे हुए फूल रखे हुए हैं आपके कहीं। तो उसके बाद मैंने विज़िट भी करी थी, मैं वास्तु विज़िट पे गया था, तो बिल्कुल वो चीज़ें जो है घर पे मिली थी। और एक के मैंने बोली कि आपके घर में शराब की खाली बोतल भी रखी हुई होगी, तो वो भी मिली। तो इस तरह से करके ना बहुत सारी हर ग्रह के कुछ वस्तुएँ हैं जो आप जब बैड इफ़ेक्ट देगा तो वो घर में पहले आपके आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँगा कि एक आपने क्वेश्चन भी शुरू में किया था, उसका आंसर भी मैं दे रहा हूँ कि कई बार उपाय करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आते। ला बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो लाल किताब के बहुत सारे उपाय करे, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा कि जब मेरे से डिस्कशन हुआ, उन्होंने पता नहीं सौयों उपाय मेरे को बता दिए कि मैंने जी ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, वो भी कर रखा है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर आपके ना घर का वास्तु ख़राब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर का वास्तु ख़राब है। तो मैंने कहा आपके घर में कहीं शराब की बॉटल्स रखी हुई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे घर में तो कोई बॉटल नहीं रखी हुई है। ठीक है, उस समय मेरे पास भी टाइम कम था, मैंने हो सकता है कि ना रखी हो। फिर 15-20 दिन बाद उनका दोबारा फ़ोन आया था तो डिस्कशन चल रहा था। तो फिर दोबारा मैंने ये बात बोली, मैंने कहा सर आपके घर में जो है ना वास्तु कहीं से कहीं मतलब वास्तु ख़राब हो रहा है आपका। और मैंने कहा बॉटल कहीं न कहीं रखी हुई ज़रूर है। तो बहुत देर वो सोचने लगे, और ऐसा बहुत सी बार होता है कि क्लाइंट को मेरे को याद कराना पड़ता है कि आपने ये चीज़ रखी हुई है, उनको नहीं ध्यान रहता। फिर बहुत देर बाद उन्होंने कहा कि सर मेरे ना बेसमेंट में मैंने बार बना रखा है। तो मैंने कहा सर मैं तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि आपकी कहीं शराब रखी हुई है। कह रहे लेकिन मैंने वो बेसमेंट हमारे घर में तो आता नहीं है। तो मैंने कहा घर में नहीं आता तो फिर किस में आता है? तो ये है कि आपका जो है ना सबसे पहले कुंडली के बाद आपका घर का वास्तु खराब होता है, तब आपको वो बैड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं। और ऐसा भी है लाल किताब का वास्तु कि आपके पड़ोसी कैसे होंगे ये भी बता देता है लाल किताब, बता देती है। तो मतलब ग्रह जो है ना वो हमारे आस-पास ही होते हैं। जैसे बहुत से लोगों का देखा होगा कि बराबर में कोई पड़ोसी है, वहाँ से नहीं बन पाती है, झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो जब तक वो घर से नहीं निकलेगी आप रेमेडीज़ भी करते रहिए तो कुछ नहीं होगा। और लाल किताब में क्या है कि उपाय से पहले सावधानियाँ बोली गई हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। हुँ। अगर आप वो काम करेंगे तो फिर आपका,
और मैं बहुत छोटे-छोटे से भी कई उपाय हैं मतलब जिसमें लोगों को ये लगता है कि मतलब उनका सैटिस्फैक्शन नहीं होता क्योंकि जब तक हुँ, क्या है कि नग-नगीने और अंगूठी ना पहने तो बिल्कुल। आदमी को नहीं लगता कि भई मेरे पे कोई जी, प्रॉब्लम है। जी। तो इसमें जैसे एक छोटा-सा उपाय ये है कि एक जगह कुछ ऐसा योग है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप दूसरों की सलाह लेकर काम करें। हुँ, तो ये रेमेडीज़ है। अब बताइए इसमें अगर हम किसी को भी बताएँगे वो उनका सैटिस्फैक्शन नहीं होगा कि इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं है। बिल्कुल। तो इ इस तरह से छोटे-छोटे उपाय आप करते रहेंगे तो बिल्कुल आप जो है मेन क्या है लाल किताब हमारे जो पुराने रिचुअल्स हैं ना, उसी के बेस पे है। जैसे हम पहले आपने देखा होगा रसोई में बैठ के हम खाना खाते थे, अगर हम रसोई में बैठ के खाना खा रहे हैं तो राहु वहाँ पे जो है अपना कोई नेगेटिव असर नहीं करेगा क्योंकि वहाँ मंगल जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। अब आज की डेट में क्या होता है कि हम डबल बेड पे खा रहे हैं कहीं और खा रहे हैं और देखिए क्या है कि राहु सबसे पहले जो है ना वो अलग-अलग करता है सबको। अब फैमिली मेंबर्स में आप देखना अलग-अलग कोई अभी रोटी खा रहा, कोई बाद में खा रहा। जी, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि सब इकट्ठे बैठ के खाते थे। अगर आप इकट्ठे बैठ के भी खा रहे हैं ना, तो राहु तो आपका वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। मतलब इकट्ठे बैठ के खाना खाने हाँ, से हमारा जैसे आपने राहु खाना बढ़ता है। बना लिया, इकट्ठे बैठ के डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और अगर रसोई में खाएँगे तो ज़्यादा पॉज़िटिव आपको उसका असर मिलेगा। वहाँ पे राहु जो है आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। जी सर, तो कैसे ग्रहों को हम कैसे वास्तु के साथ कैसे इंटररिलेट कर सकते हैं? देखिए ग्रह के जैसे मैंने आपको बताया कि बुध मान लीजिए ख़राब है या साइड इफ़ेक्ट कर रहा है तो बुध अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो हमने क्या है कि जैसे दीपावली पे या किसी भी धार्मिक त्योहार पे हम क्या करते हैं डोर के ऊपर जो है फूल लगा देते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है वो लगा रहता है, तोरण। सूखता रहता है, सूखता रहता है। तो अगर फूल फ्रेश है तो बुध अच्छा है, अगर फूल जो है सूख गया और आपने रखा हुआ है, तो बुध वहाँ पे नेगेटिव असर कर रहा है। मतलब दिखने में आपको बहुत छोटा-सा लगेगा कि ये क्या इफ़ेक्ट करेगा, हुँ, लेकिन वो सिम्पटम्स हैं उसके। इसी तरह से वास्तु जो है घर का खराब होता है, हम जो है अब जैसे राहु अगर खराब है तो क्या होगा कि घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे रहेंगे। पुराने जो ओल्ड कॉइन होते हैं, जो पुराने समय में चलते थे, वो रखने के शौकीन होते हैं। जो अब नहीं जी, चलते, वो राहु है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कोई अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, वो हमने एक शौकिया तौर पे रखा हुआ है कि ठीक है, ये रखा हुआ है, फिर कभी काम आएगा। सबसे पहले मेन ये है कि वास्तु तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आप घर में कोई भी यूज़लेस सामान मत रखिए। मैं किसी को भी ये नहीं सजेस्ट करता टॉयलेट तुड़वा दो, किचन तुड़वा दो, ये कर दो और वो कर दो। आप सिंपल सी बात है आप रसोई में कूड़ादान रख रहे हैं, तो राहु तो आपने वहाँ पे आपने रख लिया आपने, है ना? पहले समय में क्या होता था रसोई में कोई भी गंदगी नहीं लेके जाते थे, जूते-चप्पल भी बाहर रखते थे। जी, अब आज की डेट में क्या है डस्टबिन होता है, कूड़ा जो भी इकट्ठा हो रहा है वो वहीं पे ही इकट्ठा हो रहा है। सबसे मेन जो है वो रसोई होती है। क्योंकि जो हम खा रहे हैं वही हमारी जो है थिंकिंग बनेगी, तो वहाँ पे अगर हम कूड़ा-कचरा इकट्ठा करेंगे तो वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आएँगे उसमें। जी सर, रसोई के और कौन-से नियम हैं जो हम अपना सकते हैं वास्तु को ठीक करने के लिए, इसके साथ ही जो हमारे ग्रह हैं वो भी अच्छा इफ़ेक्ट दें? देखिए मैम आजकल आपने देखा होगा कि धनतेरस पे जो है ना स्टील के बर्तन लेते हैं हम, है ना? हुँ, और पुराने समय में क्या होता था हम जो है पीतल के बर्तन यूज़ करते थे। आप जितना ज़्यादा पीतल यूज़ करेंगे ना आजकल आप देखिए ना कि कैसी-कैसी बीमारी आ रही है। हर मतलब 10 घर में 1-2 घर में तो किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। एक्चुअल में देखिए क्या है एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद ये दोनों चीज़ें जो है ना मतलब अगर ये अपना के चलेंगे तो आपको जो है उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब जैसे आपने देखा है कि हम बाहर से मान लीजिए हमने कोई पैकिंग कराई, अब छोले-भटूरे हैं मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब उसने भटूरे जो है पन्नी में पैक करे, छोले बिल्कुल गरम हो रहे हैं, एकदम उबल रहे हैं, उसने प्लास्टिक की पन्नी में डाले और वो पैक करके दे दिए। हुँ, अब आप एक चीज़ बताइए प्लास्टिक जो है वो आप उसका इफ़ेक्ट देखिए, बिल्कुल। वो डिस्ट्रॉय ही नहीं होता मतलब उसका रिसाइकिल करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो जो बैड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, वो वहीं से आ रहे हैं। तो हमें आप देखिए पहले समय में कहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं होती थी, कोई हॉस्पिटल इतने बड़े-बड़े नहीं होते थे। तो ये लाल किताब जो पंडित रूपचंद जोशी जी को मैं नमन करूँगा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छे छोटे-छोटे उपाय बताए कि जिससे जो है ये सब चीज़ें जो है फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए आप जो है आपका पीतल का बर्तन है,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे धनतेरस पे स्टील का बर्तन लेते हैं, तो आप कुछ ना कुछ आप उस समय खरीदते रहें, तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और उसका पॉजिटिव असर भी आएगा। जी सर, आपने राहु की बात करी कि अगर आप किचन में खाना खाते हो तो जी। राहु ठीक होता है, और वहीं अगर किचन में आपके डस्टबिन पड़ा है तो राहु आपका खराब हो जाएगा। राहु को जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो वॉशरूम से भी जोड़ते हैं। हुँ। तो वॉशरूम के ऐसे कौन से नियम हैं जिससे हमें अपनाना चाहिए? क्योंकि वॉशरूम में बहुत सारी या फिर वॉशरूम की लोकेशन हो जाए, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, हुँ। वॉशरूम कैसा है, उसमें रंग कैसा है, बकेट कैसी है, टाइल्स कैसे रखी है, इसका भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं इफेक्ट होता है। तो आपके हिसाब से वॉशरूम का वास्तु कैसा होना चाहिए? देखिए, वॉशरूम का जो है, एक तो वॉशरूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, है ना? और रेगुलरली जो है उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? और उसके साथ-साथ जो है उसमें जो आप कोई वहाँ से नेगेटिव एनर्जी ना आए, तो आप वहाँ पे जो है नमक रख सकते हैं, आप सेंधा नमक वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो होती है वो टॉयलेट्स में होती है। तो वहाँ पे अगर आप सेंधा नमक अगर आप किसी कटोरी में, मतलब आप काँच की कटोरी में अगर बाउल्स में रखेंगे, तो वहाँ से जो है नेगेटिव असर राहु का नहीं आएगा। जी, इसके अलावा सर जैसे आजकल मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है एस्ट्रोलॉजर को बोलते हुए कि वॉशरूम का जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, ब्लू हुँ, हुँ। टाइल्स होनी चाहिए, बकेट का ब्लू यूज़ करो। तो जिसका ऑलरेडी बन चुका है वो दोबारा से बना नहीं सकता, तो वो क्या करे? मैम देखिए, ब्लू जो है ना, ये राहु को रिप्रेज़ेंट करता है। आप जितना ज़्यादा ब्लू कलर अगर आप घर में यूज़ करेंगे, तो राहु वैसे ही आपका नेगेटिव असर कर रहा है। तो ब्लू कलर ना करके आप कोई क्रीम कलर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो देखिए, शनि का ब्लैक कलर है और राहु का ब्लू कलर है। जी। हमारा और एक चीज़ और है कि जब हमारा राहु नेगेटिव होगा, तो हम ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे। हम कपड़े में भी ब्लू कलर यूज़ करेंगे, हम जो है हमारी पेंटिंग भी जो है ब्लू कलर की रहेगी। तो ब्लू को अवॉइड करना है, उसके अलावा आप कोई क्रीम कलर कर सकते हैं वहाँ पे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो लोग सर जैसे अभी आजकल अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जैसे रह रहे हैं, तो उनके पास ना कोई नदी है, जैसे उपाय के लिए आप बताते हो कि जी, जी। बहते हुए जल में, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसमें जैसे नदी नहीं है, और ख़ास करके ये अब्रॉड में जितने भी हमारे जी। क्लाइंट्स देख रहे हैं जो, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हुँ। तो वहाँ से अब्रॉड से भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो वो कहते हैं ये उपाय जो है पॉसिबल नहीं है, कि हमने सुना था यूट्यूब पे। तो उनको फिर जो है ना, कुछ सिंपल रेमेडीज़ बताई जाती है। सिंपल रेमेडीज़ जैसे अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते, धर्म स्थान है वहाँ पे, है ना? आस-पास कहीं न कहीं धर्म स्थान है, तो उस ग्रह की वस्तु वो जो है अपने धर्म स्थान में भी दे सकते हैं। थोड़ा-सा अपना जो है वास्तु भी वो ठीक कर सकते हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हर ग्रह की, वो अपने घर में ना रखें ज़्यादा, है ना? यूज़लेस सामान हटा दें बिल्कुल, तो वहाँ से भी पॉज़िटिविटी जो है आनी शुरू हो जाती है। दूसरा क्या है कि जो पॉज़िटिव ग्रह का जो सामान है, वो फिर मैं वहाँ पे रखवाता हूँ घर में, अलग-अलग डायरेक्शन में जो भी जैसे कुंडली होती है, तो वो वहाँ पे रख के जो है वो ग्रह जो है वहाँ पे स्थापित हो जाता है, तो उसकी पॉज़िटिविटी आती है। नेगेटिव ग्रह की चीज़ें हटानी है, पॉज़िटिव ग्रह की चीज़ें हमें रखनी है। जी। और उसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज़ होती है सिंपल, जो अब्रॉड में है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी भी तरह की। जी सर, हमने लाल किताब की बात कर ली। वैसे मेनली अगर लाल किताब की बात करें तो इसे उपाव जो हमारी रेमेडीज़ है उसके लिए माना जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताएँ, जैसे जो जॉब में जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रमोशन नहीं मिल रही, करियर प्रॉब्लम है, या फिर जब बिज़नेस जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ ऐसी छोटी-छोटी रेमेडीज़ बताइए जो उनके काम आ सकती हैं। देखिए मैम, आप जो है हमारे व्यूअर्स हैं जिनको जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि सीनियर बॉस से नहीं बन पाती, मतलब कुछ लोग जो है कम काम करते हैं, उनको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है, कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो वहाँ पे सूर्य वीक है, और अधिकतर देखिएगा कि वो खाने में नमक ज़्यादा यूज़ करते होंगे, या कई लोगों को आपने देखा होगा सैलेड के ऊपर ऊपर से नमक डाल रहे हैं। तो नमक जो है ना कम कर दीजिए। एक तो ऊपर से कभी भी ऊपर से नहीं डालना है नमक, नमक कम से कम यूज़ करें। दूसरा जो है गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें भी वो ज़्यादा खाते हैं, उनको टेस्टी लगती है। तो वो वैसे ना खा के आप छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा जो है सुबह आप मुँह में रख के और 2 घूँट पानी पी सकते हैं। तो वो सूर्य की एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा। एनर्जी लेवल ये मैम ग्रह कुछ नहीं है,
कि कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़े-बड़े उपाय, मतलब ये एनर्जी आपको किसको बैलेंस करना है, किसको आपको बढ़ाना है। तो ये सिंपल-सिंपल चीज़ें भी एनर्जी, जब आप नमक को आप कम खाएँगे, तो नमक हमारे बॉडी में कम जाएगा, और हम गुड़ और जब मीठा ऊपर से 2 घूँट पानी पिएँगे तो सूर्य की एनर्जी वहाँ पे जो है हमारी प्लस होगी। और अपने अगर पिताजी हैं तो आप आशीर्वाद ले सकते हैं उनका डेली। आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई ना, जी, इसलिए फिर हमारे को वो बैड इफ़ेक्ट आने लग गए। ऐसे तंग करते हाँ, हैं। अगर पिताजी नहीं है तो उनकी फ़ोटो के आगे आप सुबह जो है नमस्कार करके आप जो है अपने काम पे जा सकते हैं। इस जी। तरह से है। अब अगर बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस कैसे कैसे पता करें कि हमें बिज़नेस सिंगुलर करना चाहिए या फिर पार्टनरशिप में? कई बार पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं लेकिन उसका लॉस हो जाता है। पार्टनरशिप या फिर जो पार्टनर है वो भाग गया या उसने चीट कर दिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये कैसे मतलब पता करें कुंडली के अकॉर्डिंग, और इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? देखिए मैम, पार्टनरशिप जो है ना, ये आपकी कुंडली से ही पता लगता है, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत से लोग जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो 7th हाउस है, वहाँ से पार्टनरशिप और जो है वैवाहिक जीवन पता लगता है। तो वहाँ पे डिसाइडेड है, मान लीजिए जैसे 4 चीज़ें हैं, तो वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगी। तो उस घर की क्या रेमेडीज़ है, वो रेमेडीज़ करनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो पॉज़िटिव हो। और दूसरा जो है, मतलब कुछ नियम ऐसे हैं कि जो है आप केयरफुली जो है चलें। जैसे लाल किताब में एक सिंपल सा छोटा-सा भी उपाय है कि कोई भी काम करें लिखा-पढ़ी करके आपस में करें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक मतलब बिना लिखा-पढ़ी पैसे लग गए और उधर से भी लगा लिए, तो वो भी एक जो है मतलब आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए ऐसे छोटे-छोटे उपाय लाल किताब में लिखे हैं कि काम करें, लिखा-पढ़ी करके करें। और देखिए, अगर पार्टनरशिप है तो दोनों पार्टनर की कुंडली जो है देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टनर हमारे पास आया, उसने अपनी कुंडली तो दिखा ली, उसने अपने उपाय भी कर लिए, लेकिन दूसरे की कुंडली में पार्टनरशिप है या नहीं है, क्या पता इसके में कम है, उसके में पार्टनरशिप है ही नहीं है, जी, उसने अपने उपाय नहीं करे, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप एस्ट्रोलॉज़र को कोसोगे, फिर आप ज्योतिष विद्या को कोसोगे। तो देखिए क्या है, जब भी सलाह लेने जा रहे हैं तो पहले एस्ट्रोलॉज़र किस रूल से देख रहा है, क्या देख रहा है, वो क्या कह रहा है, आपको पूरी बात उस उनकी सुननी है। और फिर क्योंकि हर फ़ील्ड का हर किसी को जो है एक एक्सपीरियंस होता है। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों पार्टनर की कुंडली दिखाएँ तभी। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इतना जब आप इतना बड़ा बिज़नेस करने जा रहे हैं तो कुंडली दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई आपको कुछ सलाह ही मिलेगी अच्छी, कोई जी, उसका कोई बुरी सलाह तो नहीं मिलेगी आपको, ये है। बिल्कुल। तो सर आजकल जो है, आजकल मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो मैरिज को लेके आ रहा है, बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हो रही, या फिर बहुत छोटी उम्र में हो रही है, या फिर 35 तक मैरिज नहीं हो रही, या फिर रिश्ता होता है टूट जाता है, बहुत डिले आ रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से रिश्ते बन नहीं रहे, बन रहे हैं तो टूट रहे हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो उनके लिए, जैसे अभी साल 2026 चढ़ा है, सूर्य का साल है, तो उनके लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो करके इस साल वो शादी के बंधन में बन सके? देखिए क्या है मैम कि अब आजकल यही है कि 2026 है, सूर्य का साल है। लेकिन आप एक सिंपल सी मैं एक बात बताना चाहूँगा सभी को कि जब मान लीजिए हमारा बर्थ हुआ, सूर्य यहाँ पे था, तो सभी ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं। तो कई मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ग्रह जो है वो सब पे पॉज़िटिव असर करे या नेगेटिव असर करे। इसमें इंडिविजुअल ही कुंडली दिखानी चाहिए और वर्षफल चेक कराना चाहिए, वर्षफल के उपाय करने चाहिए। तो और मतलब मेन कुंडली के उपाय करने चाहिए और वर्षफल के भी करने चाहिए, तो आपका जो है काम बन सकता है। बाकी लाल किताब में एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग क्लाइंट ये कहते हैं कि हमारा योग कब बन रहा है शादी का, है ना? जी, ये मेन क्वेश्चन होता है। मैं आपको बताऊँ कि ये योग जो होता है ये वैदिक जो है पद्धति है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि 2030 में या 2028 में शादी होगी। लाल किताब में जो है उसकी रेमेडीज़ कर दी जाती है, मतलब कोई योग है अगर वो नहीं भी है तो उसके सामान लेके उस जो है जैसे 12 खाने दिए हुए हैं, है ना? उस तरह से वो रेमेडीज़ वहाँ पे रखवा दी, तो वहाँ से उसका फ़ायदा आना शुरू हो जाता है। तो लाल किताब में ऐसा नहीं है कि आपका इस सन में जाके जो है संतान योग होगा या उस सन में जाके, वहाँ तुरंत रेमेडीज़ है कि आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसकी आप रेमेडीज़ करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है कि बस मैं यही कहूँगा कि सबकी कुंडली अलग-अलग है। अब सूर्य जैसे किसी का 1 में है, किसी का सूर्य 2 में भी है,
3 में भी है, 4 में भी, 5 में भी, तो 12 खानों में है, तो सबको अलग-अलग इफ़ेक्ट करेगा ना। जी। जैसे मान लीजिए अभी मैं जैसे बैठा हूँ और सामने से मुझे देख रहे हैं तो मैं फ्रंट से है, अब पीछे मेरे कैमरा लगा होगा तो मेरा बैक साइड अगर इधर से देखेंगे तो इधर, कहने का मतलब ये है जैसे सूर्य ये है तो ये घूमता जब रहेगा वैसा ही इफ़ेक्ट जो है हमारी लाइफ़ में आता है। जी। तो इसमें जो है इसमें मतलब आप कुंडली और वर्चअल देख के ही उपाय करवाएँ। जी सर, इसके अलावा सर जैसे आपने कहा शादी के हुँ, योग कब बन रहे हैं, ये हुँ, हुँ, जानने की बहुत सारी इच्छा होती है। इसके हुँ, अलावा लोगों को ये भी होता है, जैसे लड़कियों को होता है हमारा हस्बैंड कैसा हो, हुँ, जिसके साथ हुँ, हमारी शादी होने वाली कैसा होगा, हुँ, और लड़कों को होता है कि हमारी जो वाइफ़ है, वो ऐसी होनी चाहिए या फिर कैसी होगी, जानना चाहते हैं। तो हुँ, हुँ। ये क्या आप कुंडली से देख के बता सकते हैं कि हाँ, आपकी होने वाली जो वाइफ़ है, जो हस्बैंड है, वो कैसे होंगे? या फिर अगर हमारा कोई पर्सनल हमारा जैसे हमें इंटरेस्ट है कि हमारा हस्बैंड ऐसा हो, वो ऐसे हो या फिर हमारी वाइफ ऐसे हो, तो क्या हम अपने अकॉर्डिंगली लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं? देखिए ये कुंडली से ही पता लगता है कि हमें जो है हमारा पार्टनर कैसे मिलेगा, है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत झगड़ालू किस्म का मिल जाता है या फिर जो है वो सब चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करती है और उसके साथ-साथ जो है जब भी शादी की बात हो और मैंने आपको यही बताया कि दोनों की कुंडली देखनी ज़रूरी है इंडिविजुअल, है ना? और उसके प्रॉब्लम तो देखिए सभी कुंडली में कोई अच्छे और कुछ नेगेटिव प्लस माइनस तो सब सब कुंडली में होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी का पूरा ही नेगेटिव हो सारे और या किसी का पूरा ही पॉजिटिव हो, तो उसके हिसाब से आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। आप रेमेडीज़ करेंगे तो आपको जो है लाइफ़ स्मूथ हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों इस इंटरव्यू में आपने जाना कि कौन सी रेमेडीज़ करके आपको कैसा फल मिलता है। इसके अलावा आपका जो बर्थ चार्ट है आपके बारे में, या फिर आपकी लाइफ, या फिर आपके घर के बारे में क्या क्या कहता है। आई होप आपको आज का जो इंटरव्यू है पसंद आया होगा। जो भी सर ने बातें कही हैं आप सबने नोट करी हैं और आप उसको अप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।